चलिए, सो डेफिनेशन में हम लोग क्या लिख रहेंगे? दे आर डिप्लोब्लास्टिक, मेटाजोअन, okay, metazoans with tissue grade having nematocysts and a single gastrovascular cavity or cylindron. They include hydras, jellyfishes, anemones and corals. ये common names हैं इनके. Okay, so cnidarians are an ancient group with the longest fossil history of any animal, reaching back more than 700 million years. Obviously, जब ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं तो इनका फॉसिल हिस्ट्री भी काफी प्रिमिटिव ही होगा. So they are widespread in marine habitats and a few inhabit fresh water also. ठीक है? Now cnidarians are the most abundant in shallow marine habitats. तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? Shallow habitats, especially in warm, temperate and tropical regions. थोड़ा कोसा कोसा पानी होना चाहिए. There are no terrestrial species. ये आपको याद होना चाहिए कि कोई भी टेरेस्ट्रियल स्पीशीज नहीं है. Colonial hydroids, hydroids माने हाइड्रा जैसे, are usually found attached, okay, to mollusk shells, rocks, wharfs and other animals in shallow coastal water, but some species live at great depths also. Okay, now floating and free swimming medusae. तो floating and free swimming form को हम लोग क्या बोलेंगे? medusa. तो they occur in open seas and lakes, often far from shore. तो ये जो medusa है ना, ये काफी, इनका कॉमन नेम हम लोग क्या कहते हैं? जेलीफिश. एंड ये काफी सेंसरी होते हैं. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. तो अगर आप देखोगे मेड्यूसे को, मैंने सपोज एक बार मैं देख रहा था, इफ आई वुड नॉट हैव बीन अलाइव, एक सीरियल जो डिस्कवरी में आता था, उसमें एक हस्बैंड वाइफ है ना, वो शिप रेक हो गए, बोट रेक, एंड दे वर इन द ओशन. दे जस्ट वो बोट का एक लकड़ी को पकड़ के झूल रहे थे. तो ऐसे ही वो लोग पड़े हुए हैं रात में, एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर समबडी टू हेल्प. तो उसकी बीवी बोल रही है, कितना शायद दिन हो गया. ओके, शायद दिन हो गया का मतलब क्या है? रात खत्म हो गया, दिन हो गया. बट एक्चुअली दिन तो हुआ नहीं था. तो सडनली उसका पति पूछता है, आर यू इंजर्ड, आर यू ब्लीडिंग फ्रॉम समवेयर? तो वो क्या मीन कर रहा है बताइए? आर यू hallucinating? यार पी, तू कम से कम आंसर्स मत बोला कर, क्योंकि यू आर द ओनली पर्सन who knows confidently that you will be answering wrong. हाँ बोलिए. Yes, what did he mean by asking that are you bleeding? वो ऐसा क्यों मीन कर रहे थे? एंड क्यों लाइट आ रहा है बताइए? तो उनका आसपास है जेलीफिशेस होंगे. क्यों जेलीफिश आ रहे हैं रे? क्योंकि वो ब्लड बहुत अच्छे से सेंस ऑफ स्मेल उनका अच्छा है. ब्लड को सूंघ लिए हैं, मतलब कुछ इंजर्ड जानवर आसपास है, तो वो क्यों आ रहे हैं? खाने. तो समझ में आया? इवन इफ यू हैव फिल्म सीन दैट फिल्म लाइफ ऑफ पाई, वो रात में क्या देखता है? कितने सारे जेलीफिशेस है कि नहीं? तो जेलीफिशेस आर बायोलुमिनेसेंट, तो दे प्रोड्यूस लाइट. तो इसीलिए उसको रात में क्या दिख रहा था? एक्चुअली दिन उसे क्यों लग रहा था? क्योंकि असंख्य जेलीफिशेस उसके तरफ आ रहे थे. फिर वो दोनों चिल्लाते हैं, अब मरे. Okay, and so on, because they will kill them, but somehow they survive. चलिए, so that was the story. So animals such as Portuguese man of war and Velella have, Portuguese man of war जो है ये फाइजेलिया होता है. हम इसका स्टोरी मैं आपको बताऊंगा बाद में. एंड वेलेला, इसका नाम है सेल बाय द विंड. वेलेला का कॉमन नेम क्या है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ ना. तो फाइजेलिया जो है वो पोर्टुगीज मैन ऑफ वार है कि नहीं?
फाइजालिया इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वार एंड वेलेला का नाम क्या है? वेलेला का नाम है सेल बाय द विंड, ये उनका कॉमन नेम है। ओके, तो दे हैव फ्लोट्स एंड सेल्स बिकॉज उनको तैरना है ना, सो दे हैव टू फ्लोट एंड सेल्स। ओके, which can wind carries them. Okay, although they are mostly sessile or at best fairly slow moving or slow swimming, Cnidarian are quite efficient predators of organism. ये बहुत अच्छे predators होते हैं that are much swifter and more complex. माने उनका मूवमेंट स्लो है बट वो बहुत फास्ट प्रेडेटर का भी बल्ले बल्ले कर देते हैं। क्लियर? चलिए तो थोड़ा सा इनका हिस्ट्री देखा जाए। तो द ग्रेट मैन एरिस्टोटल ही न्यू द स्टिंगिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एनिमल्स एंड टर्म्ड देम निडे या एकैलिफे। तो इन एनिमल्स को वो निडे या एकैलिफे बोलते थे। एकैलिफे का मतलब नेटल एंड फाइटन मतलब प्लांट। ओके, तो इसीलिए दे वेर लॉन्ग इंक्लूडेड इन ज़ूफाइटा। ओके, एक्चुअली इनको हम पहले ज़ूफाइटा में रखते थे। बट इज ज़ूफाइटा, बोलिए, एनिमल लाइक प्लांट्स। तो इसलिए योर एरिस्टोटल न्यू दे वर एनिमल्स, बट बाकी लोग सोचते थे कि वो ज़ूफाइट्स हैं, दैट इज एनिमल लाइक प्लांट्स। तो द एनिमल नेचर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पेयोनेल एंड ट्रेम्बले। इन्होंने उसके एनिमल नेचर को एस्टैब्लिश किया। लिनेयस, लामार्क एंड कुवियर grouped these animals under Radiata, which also included the echinoderms. तो इसलिए लामार्क के रेडियाटा में कौन कौन था? निडारिया, एंड एकाइनोडर्माटा। ल्यूकार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है एक्चुअली, ये जब पढ़ते हो तो आपको बहुत पॉइंट समझ में आता है। I will always advise that you copy down all of these notes in your copy, तो आपको थोड़ा सा याद रखने में भी इजी होगा। Use your time because Corona has given you a lot of time, so you should use it. Rudolf Leuckart separated the coelentrates and echinoderms. उन्होंने coelentrate और echinoderms को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि echinoderms जो है वो तो रेडियल नहीं है, and created a separate phylum Coelenterata। तो उन्होंने Coelenterata बनाया, बट Coelenterata में कौन कौन थे? Porifera as well as Ctenophora। तो इसीलिए Porifera, Ctenophora एंड Coelenterata, निडारिया को उन्होंने Coelenterata में रखा था। Berthold Haschek separated Coelenterate into 3 different phylums। Spongiaria में क्या ले आए? Porifera को। निडारिया में क्या ले आए? मोस्ट ऑफ द Coelentrates को। एंड टेनोफोरा में किसको ले आए? ए निडारिया को। ए निडारिया। क्लियर? सो there are many known fossils in the Ordovician period। तो ये आपका हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये लोग ऑर्डोविशियन पीरियड से रिपोर्टेड हैं। ओके, अब आ जाएंगे जनरल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहला है लो टिश्यू ग्रेड ओके ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? अभी भी जो टिश्यूज हैं वो उतने ज्यादा डिफिनाइट नहीं है। ओके, सो दे आर नॉट सो डिफिनाइट। ओके, उसके बाद हैबिट्स एंड हैबिटेट, इस पॉइंट के लिए बनाया इन लोगों ने। सो हैबिट्स एंड हैबिटेट, तो इसलिए एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक अराउंड 10,000 स्पीशीज, मोस्टली मैराइन एंड फ्री फ्रेश वाटर फॉर्म्स। सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी का मतलब वो अकेला रह सकता है या वो कॉलोनी बना के भी रह सकता है। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिटरी? बोलिए। हाइड्रा, वो सॉलिटरी है। एंड कॉलोनियल में फाइजालिया आ जाएगा। ओके, सेडेंट्री मतलब फिक्स्ड पॉलिप है कि नहीं, एंड फ्री लिविंग मतलब घूमता फिरता मेड्यूसा। ओके,
More than 99% cnidarians are marine. Okay, only 0.2% species live in fresh water. ठीक है. सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, तो इसमें रेडियल सिमेट्री देखा जाता है. ओके, और बाइरेडियल सिमेट्री इन सम. एक्चुअली आप लोग बाइरेडियल सिमेट्री पढ़े नहीं हो, इसलिए अब उसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं. मैं बता देता हूँ. एक्चुअली जो एनीमोनी है, एनीमोनी का अगर आप माउथ को देखोगे तो क्या होता है, उसका जो ऊपर वाला माउथ को, तो उसको हम दो प्लेन में काट सकते हैं. तो दैट इज वाई इनको हम लोग क्या कहते हैं, बाइरेडियल. ओके, तो लाइक दैट. बट फॉर यू रेडियल इज इंपॉर्टेंट. बाइरेडियल को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. चलिए, जनरली 2 टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स रिपोर्टेड. पॉलिप, मेडुसा. देखिए यहाँ मैंने पूरा पॉलिप का एलैबोरेट किया हुआ है. तो पॉलिप्स मोस्टली हैव ट्यूबुलर बॉडीज, है कि नहीं, उनका बॉडीज ट्यूबुलर है. माउथ सराउंडेड बाय टेंटाकल्स. ओके, तो इसमें टेंटाकल्स कहाँ ओरिजिनेट करते हैं, हाइपोस्टोम. डिफाइंस द ओरल एंड ऑफ द बॉडी. The mouth leads into a blind gut or gastrovascular cavity called coelenteron. तो सिंस coelenteron है, इसको हम क्या कहते हैं, coelenterate. The aboral end, aboral end मतलब उल्टा end. The aboral end of the polyp is usually attached to the substratum. Okay, उससे हम जुड़े हुए होते हैं by a pedal disc or other devices. ठीक है, तो इसलिए पॉलिप का एक सिरा फिक्स्ड होता है. पॉलिप्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग. इफ ए बड डिटैचेस फ्रॉम द पॉलिप दैट मेड इट, a clone is formed. If a bud stays attached to the polyp that made it, a colony will form and food may be shared. समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए अगर हम पॉलिप का गिरा देते हैं तो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है एंड उसको अपना खाना पीना खुद हिसाब लेना पड़ता है. बट अगर वो कॉलोनी में रहता है एंड बढ़ता है तो उसका खाना पीना का दायित्व तो किसका है, पूरे कॉलोनी. ओके, पॉलिप्स दैट डू नॉट बर्ड, ओके, आर सॉलिटरी. पॉलिप्स दैट डू बर्ड आर क्लोनल और कॉलोनियल. क्लोनल का मतलब क्या है, वो जेनेटिक कॉपीज बनाता है, क्योंकि एसेक्सुअल है ना. अगर एसेक्सुअल है, सपोज प्रास्मित है, मैंने प्रास्मित को 2 पीस में काट दिया एंड 2 प्रास्मित बन गए, तो ऑब्वियसली ये वेजिटेटिवली बना है. तो अगर ये वेजिटेटिवली बना है तो जेनेटिकली वो क्या होंगे, क्लोन्स. ओके, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड क्लोनल. बट अगर वो एक ही पेड़ में रह के कॉलोनी बनाते हैं तो कॉलोनियल. बट कुछ पॉलिप्स बर्ड नहीं बनाते हैं तो दे आर कॉल्ड सॉलिटरी. मेनी कॉलोनीज इंक्लूड सेवरल मॉर्फोल. एक्चुअली कौन सा पॉलिप बर्ड नहीं बनाएगा, गेस करो. मेड्यूसा बनाएगा. यस, जो मेड्यूसा बनाएगा. वेरी गुड. तो इसलिए उसको मेड्यूसा बनाना है तो वो क्या पॉलिप बनाएगा. सो लाइक दैट. तो वो ऑल्टरनेटिंग फॉर्म है तो वो अपना मेड्यूसा बनाएगा. बट जो पॉलिपॉइड कॉलोनी है, मतलब वहां पॉलिप्स ही होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो बडिंग करेंगे. फाइन. चलिए, नाउ मेनी कॉलोनीज इंक्लूड सेवरल morphologically distinct polyps, each specialized for a certain function. As feeding, तो जब colonial form होगा तो पॉलिप्स को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए. so this is called polymorphism. इसी पॉइंट को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. तो जो फीडिंग कॉलोनी है पॉलिप, उसको गैस्ट्रोजोइड कहा जाता है. ओके, तो फीडिंग वाले को हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोजोइड. रिप्रोडक्शन वाले को क्या बोलेंगे, गोनोजोइड. इस तरह से अलग अलग नाम है. चलिए थोड़ा सा सर ओबेलिया का ऐसा कॉलोनी होता है ना. यस, ओबेलिया का ऐसा कॉलोनी नहीं होता है सैम. ओके, तो ओबेलिया में कौन सा कॉलोनी होता है,
उसमें ऑल्टरनेटिंग कॉलोनी होता है, तो इसलिए ओबेलिया इज नॉट लाइक दिस। कोई शक? तो स्ट्रिक्टली पॉलीपॉइड कॉलोनी कौन होगा? बोलिए एंथोजोआ। ओके, तो एंथोजोन्स हैं वो स्ट्रिक्टली पॉलिप्स हैं, बट ये लोग क्या हैं? ये लोग ऑल्टरनेट करते हैं ना, इसलिए इसको हम स्ट्रिक्टली पॉलीपॉइड कॉलोनी नहीं बोलते। ओके, तो इसको इस पॉइंट को थोड़ा नीचे लाएंगे तो हमें थोड़ा एडजस्ट करना है, तो वी हैव टू ब्रिंग सम पॉइंट्स फ्रॉम देयर, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग इधर इस पॉइंट को एडजस्ट करेंगे। एक्चुअली प्रस्मित बाबू, यस सर। हम लोग ज्यादा पढ़ने से आपको दुख हो रहा है ना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। समझ में आया? ये एक सिंपल सच है जो गलत टीचर्स मिसगाइड करते हैं। अगर हम ज्यादा पढ़ते हैं ना तो क्या होता है, एक चीज के बारे में हम ज्यादा क्लियर होते हैं, तो जब ज्यादा क्लियर होंगे वो थोड़ी आपको दुख देगा, वो उल्टा आपको सुख देता है। When you read more, you actually understand more. When you don't read more, you are only घोषिंग। आप जबरदस्ती क्या है? आप जबरदस्ती उसको समझने का काम कर रहे हैं, बट आप तो समझे ही नहीं है ना वो। So that is what you have to understand. अब देखो, हम जब पॉलिप मेडुसा के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा चीज धीरे धीरे समझ में आ रहा है, पर अगर वही चीज हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो बोलेगा आदमी वही आपको रटना पड़ेगा। So that is my thought of education, that the more you read, the easier it is to remember, and the lesser you read, the more difficult it is to remember. तो इसलिए जितना कम पढ़ोगे उतना कम याद रहता है, और जितना ज्यादा पढ़ोगे आपको मजा आता है ना। जैसे ये देखो, हमने एक डायग्राम देख लिया तो थोड़ा मजा आया, तो जैसे मजा आएगा तो आपको वो चीज याद रखने में आसानी हो जाएगी। So this is what you have to understand, because lot of teachers misguide करते हैं। इतना पढ़ के करना क्या है, तुम्हें थोड़ी PhD करना है, तुम्हें थोड़ी रिसर्च करना है। अरे भाई, क्यों नहीं रिसर्च करना है? आजकल रिसर्च में ज्यादा पैसा है। ओके, इफ यू do research, you will actually gain more money. Fine. Suppose you make a corona vaccine, so you will be the richest man on earth. Am I wrong? Suppose आप कोरोना वैक्सीन बना लेते हैं तो आपका सैलरी का कोई कमी रहेगा? उल्टा No, पैटेंट लॉ के अनुसार हर दवाई पे आपको कमीशन मिलेगा। Am I wrong, संकल्प? no sir. देखिए, हाउ टीचर्स मिसगाइड। उनको नहीं पढ़ाना है इसलिए वो आपके मन में इधर उधर का बात पूछते हैं, ठीक है? बिकॉज दे डोंट वांट टू टीच। भाई देखो, अगर वो पढ़ाएंगे तो पढ़ना पड़ेगा, अगर वो ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे तो पार्टी कौन मनाएगा, घूमने कौन जाएगा? समझ आया? चलिए, तो वो अपना स्टोरी आपको सुनाते हैं। चलिए भाई, हम पढ़ के नीट पाएंगे, क्या दुख है भाई? हमें पढ़ के नीट मिल सकता है और नहीं पढ़ के नीट मिलेगा, और नहीं पढ़ के मिल सकता है, तो कौन सा बेटर चॉइस है? मिल सकता है ना मिलेगा? मिलेगा। चलिए, अब आ जाइए मेड्यूसा। तो मेड्यूसा हम जानते हैं वो क्या, वो आपका फ्री मूविंग फॉर्म है। एंड ये देख रहे हो, ये मैंने आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, तो पॉलिप एंड ये है मेड्यूसा। तो अगर हम लोग एक ड्राइंग बनाए इधर, तो पॉलिप क्या देता है हमें? मेड्यूसा, एंड मेड्यूसा विल अल्टीमेटली गिव व्हाट? पॉलिप। इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? दिस इज ऑल्सो मेटाजेनेसिस। तो इसी को हम लोग, आजा बाबा, मेटाजेनेसिस बोलते हैं, है कि नहीं? So this is also known as metagenesis, या क्या? false
Alternation of generation. Alternation of generation. अब एक ही चीज हम 50 बार पढ़ रहे हैं, उससे फायदा है ना नुकसान है? भाई नुकसान वाले क्या बोलेंगे कि हम टाइम वेस्ट होता है, क्यों एक चीज बार बार पढ़ा जाए। बट फायदा वाला क्या बोलेंगे, जितने बार बोलोगे याद रह जाएगा, आपको रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सी माय टीचिंग इज वी डोंट नीड एनी रिवीजन। ओके, क्यों? वी आर रिवाइजिंग एवरी टाइम, तो हम ऑटो रिवीजन मोड में हैं। चलिए, सो इसलिए मेडुसा आर यूजुअली फ्री स्विमिंग एंड हैव ए बेल और अम्ब्रेला शेप बॉडीज। ओके, इसमें टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री होता है, मतलब ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4 होगा। तो अगर क्वेश्चन आया हाउ मेनी गोनाड्स आर देयर इन ऑरेलिया, तो आप क्या बोलेंगे? 4 6 3 2 4 6 3 2, तो आप 4 बोलेंगे। ओके, तो इसलिए जो मेडुसा है वो 4 होगा। आज आप लोग का होमवर्क क्या है, बिकॉज हमारा तो क्लास खत्म हो जाएगा अभी। आज आप घर जाके छतरी को खोलेंगे एंड गिनेंगे उसमें कितना लीफ होता है। ओके, प्लीज काउंट हाउ मेनी लीव्स आर देयर इन द छतरी एंड टेल मी नेक्स्ट क्लास। चलिए, द माउथ इधर किधर होगा? नीचे साइड, तो उसको हम कहते हैं सब अम्ब्रेलर साइड। ओके, द माउथ इज यूजुअली सेंटर्ड ऑन द कॉनकेव सब अम्ब्रेलर साइड। ठीक है, and it may be pulled down into frilly lobes that extend a long way beneath the umbrella or bell। तो ये जो lobes खींचा गया उसको हम oral tentacles भी बोलते हैं। तो ये देख रहे हो, तो these are oral tentacles and ये tentacle margin से आ रहा है, इसको marginal tentacle बोला जाता है। Fine, तो this is a marginal tentacle। Fine, तो इसको हम मार्जिनल टेंटाकल बोलेंगे। एंड जो माउथ से झूल के निकल रहा है, सो दीज आर कॉल्ड ओरल टेंटाकल्स। ठीक है जी, सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम द माउथ। तो ये बेसिकली फीडिंग में मदद करते हैं, मार्जिनल टेंटाकल्स डिफेंस में मदद करते हैं। क्लियर? टेंटाकल्स एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द रिम ऑफ द अम्ब्रेला। Okay, medusa have sensory structures। Okay, medusa have sensory structures for orientation। तो वो स्टैटोसिट है, लाइट रिसेप्शन ओसेली है, एक और स्मेल भी होगा, वो हम लोग लिख लेंगे बाद में। सो दैट इज ऑल्सो फॉर स्मेल, ऑल्फैक्टो रिसेप्शन। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड विथ मोटर रिस्पॉन्स बाय अ नर्व रिंग एट द बेस ऑफ द बेल। मतलब एक ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो इसी को हम लोग इधर लिख लेते हैं एक और, चलो रहने दो, बाद में देखेंगे। नाउ मेडुसा 2 तरह का होगा, बोलिए। एक जो खुद से बना है एंड दूसरा जो कैसे बना है, बताओ? पॉलिप। तो जो पॉलिप से बना है उसको ट्रू मेडुसा कहते हैं एंड उसमें वेलम होता है, तो दैट इज कॉल्ड ए व्हाट? बोलो, दैट इज कॉल्ड ए क्रैस्पेडोट मेडुसा। ओके, बट जो मेडुसा में वेलम नहीं होगा उसको ए क्रैस्पेडोट मेडुसा बोला जाता है। तो मेडुसे ऑफ क्लास स्काइफोजोआ आर ऑफन कॉल्ड स्काइफोमेडुसा या ए क्रैस्पेडोट, whereas those of class hydrozoa are called hydromedusa या क्रैस्पेडोट, या इसको ट्रू कहते हैं, ट्रू मेडुसे, एंड इसको कहते हैं फॉल्स मेडुसे। ओके, सो लाइक दैट। तो क्या डिफरेंस है? हाइड्रोमेडुसे में वेलम होता है एंड आपका स्काइफोजोआ में नहीं होता है। From the bottom, bell. By reducing the cross-sectional area at the bottom of the bell, the velum increases the exit velocity of water from the bell। ये velum का function है, making each pulsation efficient। Okay, इधर लिख लेंगे
जो स्काइफो मेड्यूसे have no velum or have false velum। ठीक है जी। तो स्काइफो मेड्यूसे में नो वेलम या फॉल्स वेलम होता है, बट जो हाइड्रोमेड्यूसा है उसमें ट्रू वेलम होता है। ओके, प्रेजेंस ऑफ ए वेलम। ये अगर आप ढक्कन देखोगे पानी का, जो आपका वाटर बॉटल का ढक्कन, उसके अंदर देखोगे बहुत सारे लाइंस होते हैं, देख रहे हो? गेस करो, कोई Yes, भी sir. वाटर बॉटल देखोगे जो उसको कॉइल Yes, करने sir. में मदद करता है नहीं, जो उसको ढक्कन को बंद करने में मदद करेगा। आप देखो बहुत सारे प्रोजेक्टेड सरफेस होंगे, तो उसको वैसा ही एक स्ट्रक्चर है वेलम। ठीक है, तो इसलिए वेलम होने से क्या होता है, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, एंड वेलम नहीं होने से पानी का प्रेशर घट जाएगा। तो ये उसका कंसेप्ट है। और क्या, चलिए और क्या बोलिए। ओके, सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू आवर मेड्यूसे। इसलिए याद रखना, हाइड्रोजोअन मेड्यूसा को क्या बोला जाता है, क्रैस्पेडो, एंड आपका जो स्काइफोजोअन मेड्यूसा को बोला जाता है क्या, एक क्रैस्पेडो। नाउ लाइफ साइकिल, इन Cnidarian life cycle, polyps and medusa play different roles. The particular sequence of form in the life cycle varies among Cnidarian class, but in general, a zygote develops into a planula larva. The planula settles on hard surface. Okay, वो बैठ जाएगा and क्या बनाएगा, add metamorphosis into a polyp. A polyp can make other polyps asexually. Okay, वो अपना अलग polyps बना सकता है, और eventually it produces free swimming medusae by sexual reproduction. तो ये साइकिल है, लाइफ साइकिल इन जानवरों का। ओके, तो polyps produce medusae by budding in hydrozoa और by strobulation in scyphozoa। स्ट्रॉबुलेशन का मतलब क्या है मालूम है, ट्रांसवर्स फिजन। तो जैसे आप बाई, इधर मैं लिख देता हूं, लाइक ट्रांसवर्स फिशन या आपका स्ट्रॉबुलेशन। तो अब जैसे आप काकुड़ी को लो, एक है काकुड़ी एंड उसको राउंड पीस काटो, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉबुलेशन। ओके, तो ईच राउंड पीस इज ए एफाइरा लार्वा। ओके, तो ईच राउंड पीस इज एन एफाइरा लार्वा। ठीक है, तो यही चीज हम पढ़ेंगे आगे। और क्या, तो मेड्यूसे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड आर डायोशियस, मतलब मेल मेड्यूसा अलग होगा एंड फीमेल मेड्यूसा अलग होगा। A life cycle that contains both क्या होगा, ओके, उसका फायदा क्या है बोलिए, बोथ का, कि वो दोनों जगह राज कर सकता है, फ्लोर में भी एंड सरफेस में भी। बट अगर आप सिर्फ मेड्यूसे हो तो आप सरफेस में राज करोगे, अगर आप सिर्फ पॉलिप हो तो नीचे राज करोगे। आया समझ? तो इसीलिए लाइफ साइकिल दैट बोथ परमिट्स ऑर्गेनिज्म टू ऑक्यूपाई पेलाजिक एंड बेंथिक एनवायरनमेंट्स। Such life cycles occur in true jellies of class Scyphozoa, where the medusa is large and conspicuous, and polyps are typically very small. Okay, more actually जो Scyphozoa में एक restricted state है, वो polyp जैसा दिखता है, इसलिए बहुत बुक्स उसको पॉलिप बोलते हैं, बट टेक्निकली हम उसको पॉलिप नहीं बोलेंगे। ओके, नाउ in most hydroids of class Hydrozoa also feature a sessile polyp stage. उनमें भी polyp stage होता है, often in colonies and a pelagic medusa. तो इसीलिए इसमें दो फॉर्म्स हैं, आपका पेड़ जैसा polyp and आपका moving medusa. However, there are many variations on the typical pattern. In some hydrozoans, the polyp colony is not sessile but drifts across the ocean surface. तो वो है पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। तो पोर्टुगीज मैन ऑफ वार हमने क्या देखा,
वो अगर कोशिश करता है तो वो तैरने लगता है। कैसे तैरेगा? वो फ्लोट बना लेता है। ओके, Physalia is one such drifter using an inflated polyp as a gas-filled flow. तो वो एक पॉलिप को बलून जैसा फुला देते हैं तो वो फ्लोट बन जाता है, उसमें वो गैस रख देंगे एंड वो फ्लो करेगा। ठीक है। Other colonies are collection of both polyps and medusae where pulsating bells propel the colony through the water. मतलब इस तरह के कॉलोनी में एक बेल होगा जो उसको चला चला के ले जाएगा। तो फ्लोट क्या होता है? बोलिए। ये ड्रिफ्टिंग होता है। दिस इज ड्रिफ्टिंग, या उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्लैंक्टोनिक। कोई शक? कैन वी कॉल इट प्लैंक्टोनिक और नॉट? यस सर। बट इसको हम क्या कह सकते हैं? नेक्टोनिक। मतलब वो एक्टिवली मूव करता है। ओके, तो अदर कॉलोनीज बोथ पॉलिप्स एंड मेडुसाe वेयर पल्सेटिंग बेल्स प्रोपेल द कॉलोनी। तो ये क्या हो जाएगा? नेक्टोनिक। सेवरल लाइफ साइकिल्स लैक मेडुसा, जैसे एंथोजोअन्स। तो एंथोजोअन उसका बढ़िया एग्जांपल है, उसमें ओनली पॉलिप्स होता है। ओके, so likely anthozoans likely separated from an ancestor of another cnidarians before the medusa evolved in the latter branch, but other cnidarians including hydrozoa most probably lost the medusa secondary. जो हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या हुआ? वो आपका बाद में मेडुसा को खो देता है, पहले से होता है उसके स्टेज। The mechanism of loss is not clear in hydra, but in other hydrozoans, a pattern of loss can be inferred from a comparison of modern forms. Most hydrozoans release medusa that latter make gametes. But तो ये जो है ये आपका जो किस में होगा? Alternating वाले. But a few forms make medusa without releasing them from the colony. Okay? मतलब कुछ तो मेडुसा बाहर जाते हैं, कुछ नहीं जाते। Gametes then form in the gonads of the medusa retained in the polyp colony. Okay? तो ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए देखो ये कितना वेरियस फॉर्म्स है। मतलब हम लोग को बोल दिया भाई मेडुसा को बाहर जाना ही जाना है, कोई जरूरी नहीं। किसी किस में मेडुसा अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं जाता। एंड अगर बाहर नहीं जाएगा तो उसे अंदर ही गैमेट्स बनाना पड़ेगा। In some species, only a short cup-like form surrounds the gonads. In other gonad, इसको चलो हम लोग को करने का जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें जगह की किल्लत है। चलिए, so this is the concept of life cycle. यही चीज हम यहाँ देख रहे हैं। देखो, मैं आपको दो लाइफ साइकिल दिखा रहा हूँ। ये किसका लाइफ साइकिल है? बोलिए। So this is the life cycle of hydrozoan क्या? ओबेलिया। ओके, ये एनिमल है ओबेलिया, जो किसको बिलोंग करता है? आपका हाइड्रोजोआ का। तो अब ये देखिए कितना सुंदर है, देख रहे हो? सो दिस इज ए ओबेलिया कॉलोनी। तो यहाँ आप रूट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोराइजा। हाइड्रोराइजा। कैन यू ड्रॉ पैरेललिज्म? कैसे ये नाम रखा गया? बोलिए। तो राइजॉइड का मतलब क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो हाइड्रा का रूट लाइक स्ट्रक्चर इज हाइड्रोराइजा। तो ये क्या है? तो दिस इज रूट लाइक, दे दियो कबाट। उसके बाद ये क्या है? ये स्टेम लाइक है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकॉलस या स्टेम लाइक। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये स्टेम लाइक फॉर्म है। तो
तो ये जो है ये स्टेम लाइक फॉर्म है हाइड्रोकॉनस। ओके, सो दिस इज स्टेम लाइक। अब ये देख रहे हो ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, तो दिस फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइड्रैन। हाइड्रा प्लस एंथोस। एंथोस का मतलब क्या है? फ्लावर। तो इसीलिए फ्लावर। जो हाइड्रैन है वो फ्लावर लाइक है। इसको हम लोग सुंदर सा येलो कलर कर देंगे। एंड ये क्या देख रहे हो? दिस इज गोनेंजिया। ये क्या करेगा? प्रोड्यूसेस मेड्यूसे। देख रहे हो? तो ये प्रोड्यूसेस मेड्यूसे। तो ये आपका मेड्यूसे बना है बाय बडिंग। ओके, तो ये जो है ये गोनेंजिया है, ये आपका बडिंग से प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ आप हाउ मेनी फॉर्म्स यू आर फाइंडिंग? बोलिए, इसमें कितना तरह का फॉर्म आप पा रहे हैं? एक तो पेड़ जैसा, पेड़ जैसा यानी जो है पॉलिप, उसके बाद फ्लावर लाइक पॉलिप,